तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए स्कूल और मैं अभी सब्जियां लेके आई हूँ सुबह सुबह। फ्रिज में पड़ी रहे ना तो टेंशन नहीं रहती क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ। बच्चों के लिए केले लाई थी क्योंकि लंच में फ्रूट रखना ज़रूरी होता है उनका। आलू, प्याज, टमाटर, लौकी और आज लाई हूँ एक कच्चा, ये क्या बोलते हैं, पपीता। तो मैं सोचूँ कच्चे पपीते से कुछ बनाती हूँ। और टमाटर 100 रुपीज़ के जी चल रहा है, पिछली बार 90 था, इस बार 100 हो गए। तो ये स्टेबल नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे हो जा रहा है इनके रेट। तो अभी मैंने पपीते को अच्छे से धोकर छील लिया है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची ली है। अब मैं इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। मोटा कर लो कि पतला कर लो, आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया और ग्रेट करने के बाद में इसको निचोड़ दिया, इसमें इतना पानी निकला है। और अभी मैं इससे बहुत टेस्टी रेसिपी बनाऊँगी जो कि बहुत हेल्दी है। मॉर्निंग में ज़रूर आपको उसको ट्राई करना चाहिए। तो अभी मैंने इसमें धनिया डाला है और धनिया के बाद में हरी मिर्ची भी डाली है। और हस्बैंड इधर कर रहे हैं पूजा अपनी। ब्रेकफास्ट में नए नए ऑप्शन चाहिए होते हैं, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो जितनी भी रेसिपी मिल जाए वो कम है, और इतनी हेल्दी रेसिपी मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। इसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ, हल्का सा नमक डालूंगी, बस। इनका मैं बनाऊंगी स्टफ़ पराठा। और ये स्टफिंग मेरी लगभग तैयार हो गई है। और ये वाला पराठा ज़रूर ट्राई करना। और आप लोग बनाते हो पपीते के पराठे तो कमेंट करके बताना दोस्तों। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी रेसिपी है। पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे पराठा बेल लिया है और इसके अंदर खूब सारी स्टफिंग फिल करूँगी, है ना। कोई कोई दो बेल के बनाता है, लेकिन अच्छे से आप निचोड़ लो ना तो फिर इसको ना आप एक के अंदर ही ऐसे स्टफ़ कर लेते हैं। मैंने देखा पहले शुरुआत में मैं भी ऐसी करती थी, एक लेयर नीचे के लिए बेलती थी, एक ऊपर के लिए। लेकिन आप इस तरह से बनाओ तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम करारा पराठा बनता है। तो मैंने ये 4 पराठे बनाने हैं, 2 मेरे 2 हस्बैंड के। और हस्बैंड के पे ऑयल नहीं लाऊंगी, हल्का सा देसी घी लगा दूंगी, बहुत नाम के लिए। तो बस, है ना। इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसको पराठा बेल के अभी जल्दी से मुझे हस्बैंड को नाश्ता देना है क्योंकि उनको निकलना है अपने काम पे। तो इस टाइम सुबह सुबह बहुत हौच पौच रहती है ना। तो उस टाइम पे मुझे चाहिए होती है कोई जल्दी बनने वाली टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जो हस्बैंड के लिए अच्छी हो, मेरे लिए भी अच्छी हो। और नाश्ता करके वो निकल गए और मुझे उनका लंच पैक करना था, तो अपने पराठे मैंने उनके लिए पैक कर दिए और एक ही बनाया हल्की सी स्टफिंग का। हस्बैंड चले गए काम पे, मैं पराठा बना रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरा लंच पैक कर देना। और कभी कभी ना वो बिल्कुल एंड टाइम पे बताते हैं, तो मैं इनको कह रही तो सब्ज़ी मतलब पहले बताते हैं, मैं कोई सब्ज़ी बना देती ना लंच में पैक करने के लिए। फिर मैंने वो स्टफ पराठा ही उनको पैक करके दिया, फिर अपने लिए एक प्लेन बनाया और एक में थोड़ी सी स्टफिंग डाली। बट बहुत टेस्टी पराठा बनता है, आप लोग ट्राई करना। जो पपीता होता है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और कच्चा पपीता में बहुत बेनिफिट होते हैं आपकी बॉडी के लिए। और देखो सब बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद मेरे घर की हालत कुछ ऐसी होती है। को बैट ठीक करना, सुबह मैंने ठीक किया था ये थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा डीपली कुछ नहीं करी थी। सन्नी आता है जब पोछा लगाने, इधर भी कुछ कपड़े रखे हैं, उधर कुछ कपड़े रखे हैं, उनको हटाना है। यहाँ पे जो मैं सब्जियाँ लाई थी वो मैंने पॉलीथीन से निकाल के रखी थी, इनको वॉश करके रखना है। और इधर मेरा एक सूट पड़ा है, उसको फोल्ड करके रखना है। ये थोड़ी देर के लिए पहना था, तो मैं सोची हूँ कि एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। वैसे तो पसीने की स्मेल नहीं आ रही होगी तो करूँगी, नहीं तो मैं इसे ईजी वॉश कर दूँगी। लेकिन आजकल ना एक बार पहन के दोबारा कपड़े पहने नहीं जा रहे, वॉश करने ही पड़ रहे हैं। और नई कुर्तियाँ होती हैं तो मैं उनको अगर जैसे अभी नहीं वॉश हो रही तो उठा के रख लेती हूँ और 2-3 कुर्तियों को एक साथ इजी वॉश कर देती हूँ। इजी वॉश करने से ना उनके कलर नहीं फेड होते, पुरानी होने के बाद भी वो नई सी बन जाती। हाँ, बेडरूम थोड़ा मेंटेन है, यहाँ पे कुछ कुछ फैला हुआ है। बेडरूम थोड़ा सा सेट है क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा आया नहीं, बाहर ही सारा काम फैला रहता है। किचन में भी मुझे गैस वगैरह क्लीन करनी है क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कुकिंग करी थी। इधर मैंने भिगो के रखी है मसूर की दाल, गुनगुने से पानी में भिगो दी थी, जिससे इसका जो भी ऊपर ये जो लगा होता है ना पाउडर से सब निकल जाए जो आपको नुकसान करता है। तो अधिकतर मैं गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ दाल, तो सारी उसकी गंदगी निकल जाती है। अब इसको अच्छे साफ से वॉश करूँगी, इसको बॉयल होने रखूँगी। और कपड़े अधिकतर इवनिंग में वॉश करती हूँ। जो बच्चे आते हैं, जो कल के कपड़े हैं वो इवनिंग में वॉश किए थे, वो सूखने के लिए पड़े हुए हैं। साइकिल पे तिरंगा लगाया था मैंने। ये जो काम फैले हुए हैं इनमें ये भी माइंड रिलैक्स है कि धीरे धीरे मैं करती रहूँगी और फिर बात लूँगी। अभी मैंने बात नहीं लिया, एक्चुअली मैं सब्जियां वगैरह लेने चली गई थी तो थोड़ा और लेट हो गया आज मेरा काम। अभी टाइम हो रहा है 10:15, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और मैं 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट हूँगी और उसके बाद मैं 1-2 वीडियो देखूँगी और उसके बाद में मैं ये जो काम फैला पड़ा है ये स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरे को इस टाइम पे बड़ी गर्मी लग रही है और अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो पहले बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं फिर काम शुरू करूँगी, है ना।
तो वो 10 मिनट लेटने के बाद में, रेस्ट करने के बाद मैं आ गई किचन में। यहाँ पे दाल बॉईल होने के लिए रख रही हूँ और इतना लेटे लेटे मैं अपने वीडियो एडिट करने लगी, है ना। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, टाइम से ब्लॉग चला जाएगा। और हल्दी और नमक डाल के मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे कुछ लौकी कट कर रखी है इवनिंग के लिए, क्योंकि शाम को हस्बैंड के लिए लौकी बना दूँगी। और यहाँ पे मैंने टमाटर कट किया, हरी मिर्च कट की, प्याज कट की। यहाँ पे मैंने चावल अच्छे से वॉश करके ढक के रख दिए हैं, जो मुझे बनाने हैं बच्चों के लिए लंच में, तभी बनाऊँगी। और यहाँ पे दाल अच्छे से बॉईल है, तो दाल को भी तड़का लगा लेती हूँ मैं। 2 सीटी में ये दाल हो गई थी। गर्म पानी में भिगो के रखो तो ये फ़ायदा रहता है, और गंदगी भी निकल जाती है। जीरा और उसके बाद में थोड़ा सा हींग, प्याज डालूंगी। इसमें मैं हींग वो नहीं डालती हूँ, लहसुन। पता नहीं क्यों मुझे इस वाली दाल में लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो और ये वाले दाल ना बहुत बच्चों को फेवरेट है, और लहसुन डालने के बाद उनको भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो वो नहीं खाते हैं ना, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर टमाटर डाल दिए मैंने, हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च लंबी लंबी कट करके डाली है। और उसके बाद में थोड़ा सा किचन किंग मसाला। इस वाली दाल में किचन किंग मसाला बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ट्राई करना, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और अभी मैं इसमें हल्का सा पानी डालूँगी इसको मसाले को भूनने के लिए, जिससे जले नहीं, क्योंकि ऑयल का यूज़ मैंने काफ़ी कम किया है। और हस्बैंड के लिए वैसे मैंने लंच पैक कर दिया है, लेकिन कभी कभी वो लंच नहीं खाते और जैसे 4-1 बजे तक आ जाते हैं तो दाल वगैरह ले लेते हैं। तो मैंने इसलिए उनके लिए टमाटर के बीज निकाल दिए हैं कि वो खाएं तो नुकसान ना दें। अच्छा, किडनी पेशेंट को टमाटर खाना मना सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इसमें बीज होता है ना। तो बीज वाली चीज़ें किसी भी किडनी पेशेंट को, ट्रांसप्लांट पेशेंट को मना होती हैं, जैसे कि बैंगन। तो बैंगन भी मेरे घर में लगभग फ्रेंड्स, अभी भी मैं बात लेके आई, हेयर वॉश किया और काम करते करते मैंने हेयर ऑयलिंग की। पिछली बार मैं आपको बता रही थी ना कि हेयर ऑयलिंग करने के बाद हेयर वॉश करते हैं तो बाल सॉफ्ट रहते हैं, खड़े खड़े नहीं रहते, अच्छे हो जाते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा अपना लेती हूँ। और हाँ, एक बात है कि मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, अब कोशिश करती हूँ कि मतलब सारे काम करते रहो लेकिन अपना भी ध्यान रखो, है ना। फिर पता चल रहा है अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और फेस पे मैंने स्क्रब भी किया था, शाइन मार रहा है अच्छा लग रहा है अपने आप को, स्किन अच्छी हो रही है। और हाँ, हरियाली तीज आने वाली है, तो आप लोगों की क्या तैयारी हुई आप लोग कमेंट करके बताना। बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, कोई इस तरह का त्यौहार आता है ना, चूड़ी वूड़ी वाला और थोड़ा सजने संवरने वाला, तो अच्छा लगता है ना। और पहले तो मुझे याद है कि मतलब पहले झूला डलता था, मतलब हमारे घर पे। और यहाँ पे मैं रहती हूँ, जैसे यहाँ कहाँ झूला डालूँ। पहले जिस घर में मैं रहती थी वहाँ पे मतलब ऊपर वाला पोर्शन में रहती थी मैं, तो वहाँ पे एक कड़ी पड़ी हुई थी, छत के अंदर पड़ी रहती ना, तो उसमें मैं झूला डाल लेती थी और श्रीजा झूलती रहती थी। और तीज पे मज़ा आता है झूला वगैरह झूलने में। वैसे हमारी गली में, कॉलोनी में जो पार्क है वहाँ पे प्रोग्राम होता है, बट मैं रेयरली जाती हूँ, नहीं जा पाती। जैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं शाम के टाइम, या फिर मतलब जैसे अगर हम कॉलोनी में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तब मैं चली जाती हूँ, गली में 2-3 लेडीज़ मिलके। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं जाती हूँ, क्यों नहीं जाती, मैं भी इस बार जा सकती हूँ, है ना। 2-3 बार मैं गई हूँ। एक बार लास्ट ईयर तो हमने पड़ोस में भाभी के यहाँ पे प्रोग्राम किया था, तब मज़ा आया था। और उससे पहले वाली बार नहीं गई थी शायद, और उससे पहले मैं गई थी, तब हमने एक किसी रेस्टोरेंट में किया था, उसमें ही मज़ा आया था। इस बार पता नहीं, देखो कैसा रहता है प्रोग्राम, जैसा भी रहेगा आपके साथ में तो शेयर ही करूँगी, है ना। और बच्चों के आने का टाइम लगभग होने वाला है। दाल मैंने फ्राई कर दी थी, आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और अभी राइस मैंने कुकर में डाल के रख दी, बस सीटी लगानी है गर्मा गर्म। तो बस यही। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना। देखो मेरी कोशिश रहती है कि कुछ भी नया नया आपके साथ में कुक करके आपको शेयर करती रहूँ, जिससे क्या है आप लोगों को अच्छा लगे। शायद अगर अच्छी लगती है आप लोगों को कुकिंग तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दिया करो, है ना। किसी भी एक रेसिपी को जब हम बनाते हैं तो और उसको शूट करने में बहुत टाइम लगता है, और एक लाइक से ऐसा लगता है वो रेसिपी कामयाब हो गई, है ना। और अगर आपको रेसिपीज़ मेरी अच्छी लगती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो बस यही, बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। और पता है, जब मुझे कुकिंग का काम करना होता है और जिस दिन हेयर वॉश करना होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं या तो कुकिंग पहले करूं या बाद में करूं, जब बाल सूख जाएं। क्योंकि हेयर फॉल बरसात के टाइम में थोड़ा ज़्यादा सभी का होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं हो रहा, लेकिन 1-2 बाल तो गिरते ही हैं। और खाने में बाल आ जाए तो वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। और टावल सर पे पहन के ना बहुत देर बांध के बाल में कुकिंग करते रहो, तो उससे क्या है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, गीले बाल, अगर आप बहुत देर तक बांधे रहो तो इसलिए मैंने पहले दाल फ्राई करी, सारा कुकिंग का काम ख़त्म किया।
और उसके बाद मैं बात लेके आई। और मेरा ये रहता है हमेशा, जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है तो बाथरूम की भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो उसमें लगता है टाइम, है ना। तो बस मैं अपनी चीज़ों को इस तरह से डिवाइड करती रहती हूँ। और शाम आज मैंने फिर डस्टिंग भी कर दी, बाहर का पूरा घर सेट है, लेकिन सेट बच्चों के साथ में जो घर होता है ना वो थोड़ी बहुत देर के लिए होता है। और अभी मैं देखने लग गई थी पब्लिक रिएक्शन जो भी आ रहे थे बिग बॉस विनर के ऊपर, तो है ना। और मैं देख रही थी अभिषेक हॉस्पिटल में है, उनको डेंगू हुआ है, लेकिन मुझे अभिषेक अच्छा लगा, अभिषेक की पर्सनैलिटी अच्छी लगी बिग बॉस के अंदर। और एल्विश यादव की तो खैर फैन फॉलोइंग है ही बहुत बड़ी। तो यहाँ से मैंने घर पूरा सेट कर दिया था, केले मैंने वॉश करके यहीं रख दिए थे, बच्चे आके खाते हैं। सब्जियाँ साफ़ करके यहाँ ऐसे रखती थी। और घर का तो देखो ये है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो आपका घर हर घंटे फैलता रहता है, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ समेटते रहते हैं और फिर वो फैलता रहता है, घर का ऐसा रहता है ना। और फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं, कहीं पेंसिल के छिलके गिरा देते हैं, कहीं कुछ, कितना टोको कि बच्चा नहीं करना है ऐसे डस्टबिन में डालना है, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, कर ही देते हैं ना। कई बार तो ऐसे होगा कि मतलब किचन में कोई ग्लास पानी पीने के लिए नहीं मिलता, सारे ग्लास पानी पी पी के सिंक के अंदर भर देते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, बच्चे हैं तो ये सब करते हैं। और मुझे लगता है जब तक मेरे बच्चे छोटे हैं, स्कूल टाइम चल रहा है, तो उनकी छोटी छोटी फ्रेंड हैं उनके साथ के, तो ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि मैं अपना याद करती हूँ ना, जब हम छोटे थे तो है ना, फिर बड़े हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी समझ आ जाती है, तो वो सब चलता रहता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, करके एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय डियर फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों, क्या सोन कर देते हैं, राइस बन जाएंगे।